सभी को जय मसीह की और सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2025 में और सभी को जय मसीह की। मैं आज आपके सामने जो बातें हमारे बीच में हो रही है, कलीसिया में हो रही है, समाज में हो रही है, उसके प्रति मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसी परिस्थितियाँ ना हो, ऐसी स्थिति ना हो जो आज हम देख रहे हैं। हम निकालेंगे बाइबिल में से मत्ती उसका 6:14 से 15 तक। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। आज विशेष करके उस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, क्षमा न करना। आज मसीह समाज में एक बड़ी और दुखद बात जो है और बड़ी चीज़ बोलना चाहिए, जो एक दूसरे को क्षमा नहीं करना। और जो विश्वासी, जो पास्टर क्षमा नहीं कर रहा है वह मसीह है ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तुम मनुष्य का अपराध क्षमा करो तो मैं भी तुम्हारे अपराध क्षमा करूँगा, तुम्हारी गलती को क्षमा करूँगा। अगर तुम दूसरे की गलती को क्षमा करोगे, दूसरे को जो आपके बीच में गलत काम करता है, गलत का मतलब गलत बोलता है, गलत डांटता है, लेकिन अगर उसके बावजूद भी वो आपसे आपके पास आता, वह क्षमा मांगता है, आपका फ़र्ज, मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं क्षमा करूं। लेकिन आज के समय में बहुत सारे मसीह लोग हैं क्षमा नहीं करते, बहुत सारे पासवान क्षमा नहीं करते। एक बार मेरे जीवन में मैंने अनुभव किया है कि एक भाई या दो भाई, बहुत सारे लोगों से मैंने माफ़ी मांगा है। मेरी गलती ना होने के बावजूद भी मैंने माफ़ी मांगा है, और कई बार हो सकता है मेरी गलती भी हुई हो, लेकिन उन लोगों के प्रति अभी भी वो कांटा चुभा हुआ है, वो चीज़ अभी भी उसके अंदर है, उसने अभी तक क्षमा नहीं किया है। जब उसे मिलते हैं यीशु प्रेस्टल बोल देंगे, लेकिन उसके अंदर वो अभी तक नहीं। दूसरों को बताएंगे कि पास्टर ऐसा है, वैसा है, वैसा है, लेकिन क्षमा नहीं किया। अगर वो क्षमा नहीं किया है तो आज भी आपके अंदर पाप वास किया हुआ है, उसके अंदर पाप वास किया गया। इसलिए ये वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम दूसरों के अपराध को क्षमा करोगे तो मैं भी तुम्हारे अपराध को मेरे स्वर्गीय पिता के सामने क्या कर लूँगा, मान लूँगा। आप कितना भी प्रार्थना कर लो, कितना भी उपवास कर लो, कितना भी मीटिंग में जाओ, कितना भी बड़ी बड़ी मीटिंग में जाओ, बड़े बड़े प्रॉफिट के पास में जाओ, पर आपके जीवन में अगर क्षमा करने का मन नहीं है, आपके दुश्मन को क्षमा करने का मन नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। एक झनझनाती हुई झांझ के समान हो आप। इस 2025 में, नए साल में आपको बोलना चाहता हूँ सारे भाई बंधु से,
अगर ऊंचे पर चढ़ना है, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे पूंछ नहीं लेकिन सिर ही ठहराऊंगा। और जो व्यक्ति, जो विश्वासी, जो पास्टर अगर क्षमा नहीं कर रहा, वो पूंछ ही रहेगा, शेर कभी नहीं होगा। अगर शेर बनना है, ऊपर बढ़ना है, तो क्षमा करना सीख जाइए। किसी ने कहा, जो व्यक्ति क्षमा करता है वो दुश्मन के ऊपर विजय पाया हुआ के बराबर है। कहा दुश्मन के ऊपर विजय पाया हुआ, यानी शैतान के ऊपर विजय पाया हुआ। लेकिन अगर आप क्षमा नहीं कर रहे हैं तो वास्तव में आपके जीवन में मसीह नहीं है, मसीह का स्वभाव नहीं है, शैतान का स्वभाव है। मैं आपसे इस संदेश के द्वारा ये कहना चाहता हूँ, इस 2025 में हो सकते हैं आपके भाई के प्रति, आपके की बहन के प्रति, पापा के प्रति, मम्मी के प्रति, दोस्त के प्रति, रिश्तेदार के प्रति अगर कोई गुनाह हुआ, क्षमा करें। जाकर बोले कि मुझे क्षमा करें, मेरी गलती हो गई। ताकि परमेश्वर चाह रहा है कि 2024 में जो आपके बीच में जो झगड़ा था, जो आप मेल मिलाप नहीं हो रहे थे, अच्छा रिलेशन नहीं हो रहा था, और अच्छा सा संबंध नहीं था आपके रिश्तेदार के बीच में, पत्नी के बीच में भी हो सकता है, पति के बीच में हो सकता है, क्षमा करें। अगर ये मेरा संदेश आपने सुना है, मैं विश्वास करता हूँ आपसे प्रभु बात कर रहा है कि तू जा और तू क्षमा कर, तू जा और तू क्षमा कर। जब तू क्षमा करेगा, बहुत खुश हो जाएगा वो, जो भी है, बहन हो, भाई हो, पत्नी हो, पति हो, रिलेटिव्स हो, जो भी हो, बहुत खुश हो जाएगा। इवन आपने नहीं गलती किया तब भी, if you did not do mistake, then also you have to go to him and ask forgiveness, because God said forgive him. आपने नहीं किया गलती, फिर भी बोलना है कि मुझे क्षमा करें। जब आप ये शब्द बोलोगे तो उसके जीवन में आंसू आना शुरू हो जाएगा। अगर वो व्यक्ति इस आस में है और वास्तव में प्रभु का बेटा है, बेटी है, वास्तव में वो भी बहुत खुश हो जाएगा। इस 2025 में मेरा यही संदेश है, क्षमा करें एक दूसरे को, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही ऐसा कहता है कि क्षमा करो। और परमेश्वर का वचन कहता है कि एक बार नहीं, 7 बार अगर भी करता है, इसमें वचन में लिखा, शायद मत्ती में लिखा हुआ 18 अध्याय में लिखा, क्या लिखा है कि हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुना तक। अगर बार बार गलती कर रहा है, उसके बावजूद भी प्रभु हमें आज्ञा देता है कि क्षमा कर। 7 बार नहीं, 70 से भी बढ़कर हमें क्षमा, 70 बार से बढ़कर क्षमा करना करके परमेश्वर। आप और मैं कौन होते जो प्रभु यीशु मसीह आपके कारण, आपके पाप के कारण, आपके गुनाह के कारण, मेरे गुनाह के कारण, मैं आपके गुनाह के कारण मारा गया, गाड़ा गया, लहू बहाया और परम तीसरे दिन जीवित हुआ। वो तो कुछ गुनाह नहीं किया, वो हमारे कारण मारा गया। परमेश्वर मारने के लिए नहीं, मरने के लिए नहीं, लेकिन क्षमा करने के लिए बोल रहा है। क्षमा कीजिएगा, और जब क्षमा करोगे तो आपके जीवन में एक शांति और खुशियाँ आना शुरू हो जाएगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं एक घोषणा करता हूँ। और देखो